हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूं कि ये कुर्मी समुदाय के लोग सक्षम लोग हैं। कुर्मी समुदायों के अगर खतियान की बात की जाए तो उसमें कुर्मी नहीं, कुर्मी है, ये लव कुश के वंशज हैं। ये अपने आप को क्षत्रियों के वंशज कहते हैं। इनको सक्षम लोगों को सामान्य वर्ग में रखा जाए। ओबीसी के भी कई ऐसे समुदाय के लोग हैं, उनका हकमारी करने का काम कर रहे हैं और राजनीति का एक प्रोपोगंडा। और कुर्मी समुदाय के लोग चाहते हैं कि इस झारखंड राज्य को नेपाल बना देना और लगातार आदिवासियों को नीची जात का कहना, ये हमारे आदिवासी समुदाय के लिए बहुत ही कठिन समय का दौर चल रहा है। एक तरफ अपनी जल जंगल जमीन अस्मिता को बचाने की लड़ाई चल रही है, एक तरफ आदिवासियत को बचाने की लड़ाई चल रही है। लेकिन आदिवासी को जब छेड़ दिए हैं तो आदिवासी जब गर्म होता है उसको गर्म होने में भी देर लगता है। इसीलिए अभी क्रांति के राह में पूरे आदिवासी समाज चल रहा है और किसी के रुके ये नहीं रुकेगा जब तक ये आंदोलन पूरी तरह से पूरे झारखंड से नहीं, पूरे भारत में आदिवासी जब तक जग नहीं जाता है हक अधिकार के प्रति, तब तक जो है ये आंदोलन चलते रहेगा। आदिवासी कुर्मी आंदोलन की आग तेज हो गई है। आदिवासी समाज ने 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में उलगुलान रैली बुलाया है। इसी को लेकर केंद्रीय सरना समिति कार्यालय में बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की और आदिवासी नेत्री निशा भगत भी मौजूद थी। कुर्मी समाज के लोग ओबीसी से आदिवासी बनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जबकि निशा भगत ने तो उन्हें ओबीसी से हटाकर सामान्य वर्ग में करने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि ये समक्ष लोग हैं, ये सक्षम लोग हैं, इन्हें सामान्य वर्ग में रखा जाए। कुर्मी समाज के लोग झारखंड को नेपाल बनाना चाहते हैं। वहीं फूलचंद तिर्की ने कहा कि कुर्मियों ने आदिवासियों को छेड़ दिया है, अब हम नहीं रुकने वाले हैं। चूंकि झारखंड में कुर्मी समुदायों के द्वारा लगातार रेल टेका और डहर छेका के माध्यम के बाद सोशल मीडिया में एक आंधी सी आ गई है कि कुर्मी समुदाय को केंद्र सरकार द्वारा प्रेशर किया जा रहा है कि आदिवासी में शामिल किया जाए। और आदिवासी समुदाय के द्वारा लगातार सड़कों में विरोध करते हुए पूरे झारखंड में दिखाई दे रहे हैं। आज केंद्रीय सरना समिति के द्वारा जो पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय सरना समिति का जो गठन किया गया, समाज के परिप्रेक्ष्य में समाज के अस्तित्व को, समाज के बुनियादी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए समाज में जल जंगल जमीन के साथ साथ अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए केंद्रीय सरना समिति का जो गठन बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा किया गया। और आज हमारे बीच में बुद्धिजीवीगण, समाज के अगुवागण जो कि कई जिलों से आकर के ये निर्णय कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने अस्तित्व को बचाया जाए, अपनी अस्मिता को बचाया जाए, ताकि हमारा जो मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। लगातार आदिवासी समुदाय जो है बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है झारखंड में। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, पुल हो। सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण जो हमें दिया जा रहा है वो लगातार दूसरों को की नजरों में ये खटक रहा है कि आदिवासी समुदाय को आरक्षण क्यों। आदिकाल से वास करने वाले, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया 2010 में कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, प्रथम मालिक है, उसके बावजूद इस देश के राजनेताओं के कान में पर्दे लगे हुए हैं और आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में जो काम वाकई करना चाहिए विकास का वो ना करते हुए औद्योगिक क्रांति के कभी भी हम लोग आदिवासी समुदाय के लोग विरोधी नहीं होने के बावजूद यहाँ की जो जल जंगल जमीनें हैं उनको लूटी जा रही है, यहाँ के खनिज संपदाओं को लूटा जा रहा है। लेकिन जिस जमीन में आदिवासी एवं मूलवासियों का जमीनों में जो खनन यहाँ से निकाला जाता है, वहां के आदिवासी चाहे मूलवासियों को देखिएगा कि गरीबी के उस पायदान में खड़े हैं, जबकि करोड़ों के संपत्ति के मालिक होने के बावजूद आज गरीबी रेखा से भी नीचे जीने को मजबूर हो गए हैं।
तो ये सारी समस्याओं को उजागर करते हुए जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, जो ऑलरेडी इस संविधान में एग्जिस्ट करते हैं ओबीसी में, और ये लोग शिक्षा में भी, औद्योगिक में भी और हर क्षेत्र में ये लोग काफी प्रखरता से आगे हैं आदिवासी समुदायों से। और लगातार आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो जो वायरल हुआ था कि हमें नीची जाति का, चाहे एसटी समुदाय का हो चाहे एससी समुदाय के हो, कुर्मी समुदायों के द्वारा लगातार हमें नीची जाति का बताए जाने का ये जो झारखंड में लगातार वीडियोस दिख रहा है, इससे आकलन लगाया जा सकता है कि कुर्मी समुदायों की मानसिकता क्या है हमारे आदिवासी या फिर एससी समुदाय के लोगों के लिए। तो इन लोगों का जो सक्षम लोग हैं उनका आदिवासी समुदाय में आना कितना खतरनाक है। आदिवासी समुदाय का जो हकमारी है वो सिर्फ और राजनीतिक एजेंडा है इनका। इनको ओबीसी में जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में अति पिछड़ा वर्ग में कुर्मी समुदाय को रखा गया है, ये सक्षम लोग हैं। मैं केंद्र की सरकार से, मैं केंद्र की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हमारे इस देश की प्रथम नागरिक से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूं कि ये कुर्मी समुदाय के लोग सक्षम लोग हैं। कुर्मी समुदायों के अगर खतियान की बात की जाए तो उसमें कुर्मी नहीं, कुर्मी है, ये लव कुश के वंशज हैं, ये अपने आप को क्षत्रियों के वंशज कहते हैं। इनको सक्षम लोगों को सामान्य वर्ग में रखा जाए। ओबीसी के भी कई ऐसे समुदाय के लोग हैं उनका हकमारी करने का काम कर रहे हैं और राजनीति का एक प्रोपोगंडा, और कुर्मी समुदाय के लोग चाहते हैं कि इस झारखंड राज्य को नेपाल बना देना और लगातार आदिवासियों को नीची जात का कहना, ये हमारे आदिवासी समुदाय के लिए बहुत ही कठिन समय का दौर चल रहा है। एक तरफ अपनी जल जंगल जमीन अस्मिता को बचाने की लड़ाई चल रही है, एक तरफ आदिवासियत को बचाने की लड़ाई चल रही है। निश्चित तौर से जो है आदिवासी शांतिप्रिय आदमी है और हम लोग सरना झंडा के धोतक है, एक शांति का एक क्रांति का। तो हम लोग हमेशा से शांति से चल रहे थे, अपने सादे टाइप का चल रहे थे, लेकिन आदिवासी को जब छेड़ दिए हैं तो आदिवासी जब गर्म होता है उसको गर्म होने में भी देर लगता है। इसीलिए अभी क्रांति के राह में पूरे आदिवासी समाज चल रहा है और किसी के रुके ये नहीं रुकेगा जब तक ये आंदोलन पूरी तरह से पूरे झारखंड से नहीं पूरे भारत में आदिवासी जब तक जग नहीं जाता है हक अधिकार के प्रति, तब तक जो है ये आंदोलन चलते रहेगा। क्योंकि आदिवासी बहुत देर से जगता है और जब जगता है तो आपने जो है क्रांति होती है। आप देखिए जो भी आंदोलन हुआ है, या तो स्वतंत्रता संग्राम की बात हो, झारखंड आंदोलन का बात हो, या तो आप देख लीजिए कि आप रामायण महाभारत काल में भी जाइएगा तो आदिवासी लोग ये लड़ाई लड़ करके जो है सब लड़ाई को जिताने का काम किया है। तो निश्चित तौर से इस वर्ष बहुत सालों के बाद में आदिवासी जगह है, इसीलिए ये आंदोलन चलता रहेगा। आज लाखों लाख की संख्या में हम लोग जमा होंगे। कम से कम अनुमान है कि 5 से 10 लाख लोग आपका जो है उतरेंगे। क्योंकि जहां आप देख रहे हैं कि जहां बोकारो, रामगढ़, जहां लोग आंदोलन कर रहे हैं, या लोहरदगा या धनबाद या जमशेदपुर, सभी लोग यहाँ पे आमंत्रण हो रहे हैं और ये निश्चित तौर से बहुत ही ऐतिहासिक जो भीड़ होगी और अपने आवाज़ को आदिवासी समाज वहाँ कुर्मी आंदोलन को बुलंद करेंगे और भी जो आदिवासियों का मुद्दा है उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।